मैं एक सवाल चाइना पे आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने ये इंटरव्यू केवल कोरोना पे था। बस मैं चाइना पे एक ही सवाल पूछूं। प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या विचार है आपका चाइना को लेकर, और देश में जो इस समय जो पूरा एक जिस तरह का माहौल बन रहा है चाइना की पॉलिसी को लेकर, कहाँ आप मानते हैं आप केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स को? मैंने आप ही का प्रोग्राम था या आपके चैनल पे मैंने एक प्रोग्राम दो तीन प्रोग्राम देखे हैं जिसमें आप लोग बहुत विस्तार से बताते हैं कि कहाँ किस किस पॉइंट पे चाइना ने भारत के अंदर घुस के हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारी टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है इसमें। मतलब हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। आपका चैनल कह रहा है, मैं समझता हूँ आपका चैनल कहता है हम सबसे तेज और सच दिखाते हैं। इस सीएए पर आप किस तरफ खड़े हैं? वहां तो आपने विरोध किया संसद में, लेकिन आप किस तरफ खड़े हैं? ये क्या है ये सीएबी? कानून आपने विरोध किया जिसमें पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी जो वहां धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन से धर्म के? वहां पे तो देश के मेजॉरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे? कहां बसाओगे? इतने थोड़ी आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। हम उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को नौकरी देने की चिंता कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो नौकरी देने पहले। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? उनको कैसे होगा? उसी का तो रास्ता खुलेगा इस बिल से। और इतने सारे नहीं आएंगे जितने आप कह रहे हैं। भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी, और हमारे देश में एनआरसी होगा। एनआरसी में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो एनआरसी से बाहर होंगे, वो देश से बाहर होंगे। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है। मैं समझना चाह रहा हूं, मैं भी अभी तक समझा नहीं हूं ये कानून है क्या चीज। Okay, so the problems of millions of Hindus, Sikhs, Parsis, Christians in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan are of no consequence to the Delhi Chief Minister. Is that what you're saying, sir? The problems of millions of Hindus, Christians, Parsis और क्या Sikhs, Jains and Muslims living in Delhi is my problem. So let me ask you. There are, sir, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए, सर? क्या जरूरत है? शाहीन बाग क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, जेएनयू के छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए। We report, sir. We govern. Shaheen Bagh. We govern, sir. We have been. We govern. We have been. We administer. We have reported. We have reported. We have not distanced ourselves. We are amongst Shaheen Bagh. We have not distanced ourselves. Even sent one We have leader not to Shaheen distanced Bagh. ourselves. हमने स्कूल चलाए, हमने अस्पताल चलाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हमने जो उन्होंने देश
देश के अंदर बवाल मचाया है, But शाहीन बाग नहीं। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो Sir? इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की, इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप, केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जाएंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर साइंटिफिक कैंपर बढ़ाया जाएगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली दिया जाएगा। ये देश सीए और एनआरसी से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये देश में सीए और एनआरसी केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बटने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेरेंगे। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द प्लेटफॉर्म। ये चर्चा मैं इसलिए करना चाहता था, इनके नंगेपन को दिखाना चाहता था, इनके खोखलेपन को दिखाना चाहता था, इनको बेनकाब करना चाहता था।